अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार डिश है। इसका नाम भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका नाम है इश्क। ये मैंने खुद से नहीं बनाई हुई, ये वाकया ही एक अफ़गानी डिश है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और ये रही हमारी इंग्रेडिएंट्स। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना है। ये हमने लीक लिया है, आप स्प्रिंग अनियन भी ले सकते हो। तो उसको हमने धो लिया है, काट के रख लिया है और उसमें नमक मिर्च, सिर्फ नमक और मिर्च ही डाली है। और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे। फ़ौरन से नहीं बनाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह जो है ना नमक मिर्च जो है मिक्स हो जाए। कम से कम 15 मिनट तो इसको ज़रूर दें। तो दूसरा स्टेप है, इसको हमने बना के साइड पे रख लेना है। और दूसरा स्टेप ये है कि अब हम तैयार करेंगे अपना कीमा। हमने कीमा लिया है और मैंने लैम्ब का लिया है। आप जैसा भी कीमा लेना चाहें, आपकी अपनी पसंद है। और मैंने उसमें नमक मिर्च हल्दी डाला है। और ये मैं मसाले जो है ना वो इस पाउच में डाल के डालूँगी ताकि वो दरमियान में अंदर ना आए और ना ही हमें डिस्टर्ब करें। तो इसको मैंने इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, अगर कोई मसाला आपको नहीं पसंद तो आप निकाल सकते हो, या कोई हेल्थ इशू है तो भी मसाला जो आपका पसंद है वो डाल सकते हो या अवेलेबल हो। तो ये हमने रख दिया है पानी डाल के अब पकने के लिए। तो चले तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। और ये देखिए मैंने सादा ही मैदा लिया, प्लेन फ्लावर जो है ना वो लिया है। उसमें सिर्फ नमक डाला है और नमक डाल के इसको मैं गूंद लूँगी। सही जैसे रोटी पकाते हैं ना उस तरह का आटा मैंने गूंदना है। और मैंने 2 कप मैदा लिया था और 1 कप पानी तकरीबन यूज़ हुआ था। तो मेरा मैदा तैयार हो गया था। और ये देखिए इस तरह का डो बन गया है। और इसको भी मैं रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। चलिए हम कीमा देख लेते हैं। ये देखिए जी कीमा कितना अच्छा तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं और इसका जो पानी है उसको भी भून के ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि हिलाया नहीं था तो वो ज़रा अंदर से स्टक हो गया था, उसको चम्मच से हमने ठीक किया है। और अब मैंने डाल दिया ऑल पर्पस सॉस। तो साथ साथ हम भूनते जाते हैं और साथ साथ जो जो उसके मसाले वगैरह हैं चीज़ें वो भी डालते और निकालते जाते हैं। ये देखिए अब हमने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है और हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और साथ साथ ये देखिए जी चम्मच हिलाते जाएंगे। हमने अपना निकाल दिया, वो जो मसाले वाला पाउच है उसको निकाल दिया है। वो एक तो तंग भी कर रहा था और डर भी था कहीं खुल ना जाए, तो उसको मैंने निकाल दिया था। ये देखिए भुन गया है, तैयार हो गया हमारा कीमा। अब हमने टेस्ट कर लिया है और बहुत मज़ेदार कीमा तैयार है। ये थोड़ा रनी रनी होना चाहिए। चले जी अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाला है और साथ डाली अपनी ऑल पर्पस सॉस। और इसको हम पकाते हैं। इसमें भी हमने नमक और मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। बिल्कुल ड्राई कोई भी सालन नहीं रखना, थोड़ा रनी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, और शोरबे वाला भी नहीं। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है, अच्छी तरह से इसको भुन लेना है। तो फिर हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, वो भी उसको क्रश कर लिया था। और ये देखिए हमने डाल दिए किडनी बीन्स। और अब हमारे किडनी बीन्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। किडनी बीन्स ऑलरेडी मैंने बॉईल किए हुए थे, 1 दिन पहले मैंने भिगो दिए थे, भिगो के रख दिए थे, फिर उनको बॉईल कर लिया था, इसलिए फटाफट से तैयार हो गए। तो ये हमारे किडनी बीन्स क्योंकि बॉईल हुए थे और जल्दी जल्दी तैयार भी हो गए। तो ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है उसी कप से जिससे मैंने ऑल पर्पस सॉस डाला था, उसी से डाला है, इसलिए इस तरह का कलर लग रहा है। अदरवाइज़ ये सादा पानी ही है। तो
ये देखिए जी, इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे और ये तैयार हो जाएगा। चले जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने पानी लिया है हाफ देच की, उसमें डाला है नमक और उबलना रख दिया है। और साथ ही हम बनाते हैं, ये हम एक प्लेट में लिया है मैदा और उसकी रोटियां बनाते हैं, जो हमने आटा गूंदा था उसकी। और ये देखिए जी, हमने इतने इतने बॉल लिए हैं। और सबसे पहले तो हम इसके, ये देखें, हमने बना लिया उसको, दोनों साइडों से हमने मैदा लगाया था ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए, और हाथ की मदद से इस तरह मैंने रोटी बनानी है। ये देखें, कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें देख के ही पता चलती हैं। सारे ही हमने बना लिए हैं ये रोटी के जो डो हैं। तो इस तरह हमने इसको बेल लिया है, तो उतना ही बेलेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए, तकरीबन टेनिस बॉल जितना। ये नहीं, टेबल टेनिस बॉल जितना, टेनिस बॉल बड़ा होता है इसलिए टेबल टेनिस बॉल जितना है। और ये देखिए जी, उसको ये भी कह सकते हैं, तो ये हमने इस पे रख लिया। और ये देखें, इस तरह हमने खोला, ये सांचा है हमारा, उसमें डाल के ये हमने छोटे छोटे डम्पलिंग बना लिए हैं। ये देखें, दोनों साइडों से कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। प्लेट में नीचे हमने थोड़ा मैदा लगा लिया है और फिर हमने अपने डम्पलिंग रख दिए हैं। पानी हमारा उबल गया है, अब हम अपने डम्पलिंग उसमें डाल देंगे। चलें, ये देखें जी, एकदम से सारे इसलिए नहीं डाले कि वो आपस में जुड़ेंगे, 1 बाय 1 ही डालें। एक साइड से पक गए हैं, अब हम उसकी साइडें मूव कर देंगे। हमारी सही तेज आंच पे पक रहा है, मीडियम टू हाई हीट पे पका रहे हैं, तो दोनों साइडों से हम अच्छी तरह पका लेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो अब हम निकाल लेंगे इसे। आप किसी ऐसे बर्तन में भी निकाल सकते हो जहाँ से इसका पानी जो है वो ड्रेन हो सके, या अच्छी तरह ड्रेन करके पानी जो है वो निकालें। चले जी, तैयार होगी ये सारी हमारे स्टेप। तो ये आगे हम प्लेट की तैयारी करते हैं। ये है दही। आप ये देख ले कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीठा हो तो दही मज़े का लगता है। दही हमने प्लेट में नीचे बिछाया, अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाले, और ऊपर हमने रखे हैं डम्पलिंग अपने। और बेसिकली ये डेकोरेट के लिए इस तरह थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं, अदरवाइज़ ये भर के प्लेट मज़ा आता है और बहुत सारा दही और बहुत सारा कीमा ऊपर जाता है। तो ये हमने ऊपर रखा कीमा इस तरह से, और अब हम इस पे रखेंगे अपना किडनी बीन का जो सालन हमने बनाया है वो वाला। ये देखिए कितना खूबसूरत और इतना मज़े का होता है कि आप अनबिलीवेबल, बहुत टेस्टी होता है। तो अब हम डालेंगे ऊपर योगर्ट, और इस पे बहुत सारा योगर्ट आप साथ खा सकते हो, और अगर दिल करे तो योगर्ट पे थोड़ी नमक मिर्च डाल सकते हो, लेकिन हर चीज़ में नमक मिर्च बहुत डली हुई है इसलिए ज़रूरत नहीं है। ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, साथ हमने सर्व किया है पुदीना के पत्तों के साथ। चले, आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दें। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।